नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। खास तौर से भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बाद जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ घटनाएं बेहद चौंकाने वाली हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर यानी हमारे देश के ऊपर एक तरफा भारी भरकम ट्रेड डील थोप दी है। इसमें 75% से ज्यादा फायदा अमेरिका का है और हमारा फायदा सिर्फ 25% है। लेकिन उस ट्रेड डील के बाद दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। पहली घटना है अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर की भारत की थल सेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय में पहुंचना। दूसरी घटना है अमेरिका के इशारे पर ईरान के 3 बड़े तेल जहाजों को सीज किया जाना। इन दोनों घटनाओं से ऐसा लगने लगा है कि भारत अमेरिका के लिए हवलदार जैसी भूमिका में आ गया है। अमेरिका हमारा सर्वे सर्वा है और हम उसके हुक्म की तामील करने वाले हवलदार जैसे हैं। अमेरिका का राजदूत हमारे सेना के कमान मुख्यालय में न केवल जाकर बैठ रहा है बल्कि उसे हमारी सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। और दूसरी तरफ अमेरिका के इशारे पर हमारे तटरक्षक बल ने परंपरागत मित्र ईरान से संबंधित तेल के जहाजों को सीज कर लिया है। तो आइए सबसे पहले राजदूत सर्जियो गोर के कमान मुख्यालय दौरे के बारे में जान लीजिए। उससे भी पहले ये जान लीजिए, ये जो शख्स हैं सर्जियो गोर, ये कोई बेहद मामूली राजदूत नहीं है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी व्यक्ति हैं। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले, उसका बीज विचार देने वाले व्यक्ति यही सर्जियो गोर हैं। और सर्जियो गोर को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में राजदूत बनाया तो उन्हें भारत के अलावा पाकिस्तान और एशिया के इस पूरे हलके का प्रभारी भी बनाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्जियो गोर की हस्ती कितनी बड़ी है। अब यह जान लीजिए कि सर्जियो गोर ने भारतीय थल सेना के वेस्टर्न कमांड मुख्यालय चंडीगढ़ पहुंचकर और क्या क्या किया है। पहली सूचना तो यह है आप जानते होंगे कि सोमवार को राजदूत सर्जियो गोर ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर यह इत्तला दी थी कि जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़ एंड गोइंग टू वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी, यानी अभी अभी चंडीगढ़ पहुंचा हूं और अब मैं भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय जा रहा हूं। इसके बाद जब सर्जियो गोर भारतीय थल सेना के इस कमान मुख्यालय में पहुंचे तो उनका वहां पर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया ने स्वागत किया। सर्जियो गोर के साथ एक और अहम व्यक्ति मौजूद थे। उनका नाम है सैमुअल पपारो। सैमुअल पपारो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर इन चीफ हैं और इन दोनों अमेरिकी पदाधिकारियों के साथ बैठकर भारतीय थल सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने जो चर्चा की है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी देना। यह जानकारी सामने आई है कि इस बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया और अन्य पदाधिकारियों ने सर्जियो गोर और सैमुअल पपारो को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में
विस्तार से जानकारी दी। ऑपरेशन किस तरह कब शुरू हुआ, इसमें कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ, कौन से हथियार, कौन सा गोला बारूद, कौन से जहाज और तमाम रणनीतिक जानकारियां अमेरिका के इन दोनों बड़े पदाधिकारियों के साथ साझा की गई हैं। इसके अलावा इस बैठक में आगामी 10 साल के लिए भारत की सैन्य जरूरतें और अमेरिका के सहयोग पर भी बातचीत हुई है। इस लंबी बातचीत के बारे में सेना की तरफ से भी एक छोटा सा वीडियो जारी करके जानकारी दी गई है। उसमें बताया गया है कि अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर और कमांडर सैमुअल पापारो के साथ भारत की थल सेना ने साझेदारी पर बात की है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या किसी ऑपरेशन के बारे में, भारत की तीनों सेनाओं द्वारा किए गए किसी कामयाब ऑपरेशन के बारे में अमेरिका के राजदूत को जानकारी दिया जाना न्याय संगत है, तर्क संगत है? क्या हमारी रक्षा नीति के मुताबिक ऐसा किया जाना जरूरी था, या ये सब किसी दबाव के चलते हो रहा है? जिस तरह ट्रेड डील के बाद अमेरिका के राजदूत ने कमान मुख्यालय का दौरा किया है और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई है, ये बेहद चौंकाने वाली घटना है। यद्यपि राजदूतों का कमान मुख्यालयों में जाना पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका के राजदूत, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त भारत की सेना कमान मुख्यालयों में जाते रहे हैं, लेकिन खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर और ट्रेड डील के बाद इस तरह से अमेरिका के राजदूत का किसी कमान मुख्यालय में पहुंचना और थल सेना की ओर से एक बड़े ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया जाना सवाल खड़े कर रहा है। अब एक और दूसरी अहम घटना के बारे में जान लीजिए, और इसमें भी अमेरिका और अमेरिका की सरकार का दखल शामिल है। दरअसल फरवरी महीने में भारत के तट रक्षक बल ने ईरान से संबंधित 3 तेल जहाज सीज किए थे। इसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो बहुत अब जो दूसरी अहम जानकारी है वो भी जान लीजिए। इसमें भी अमेरिका का इशारा शामिल है। फरवरी महीने में अमेरिका द्वारा दी गई सूचना पर भारत के तट रक्षक बल ने समुद्री सीमा फरवरी महीने में अमेरिका की तरफ से भारत को इत्तला की गई थी कि ईरान के 3 तेल जहाज भारत की समुद्री सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। इस इत्तला पर फरवरी महीने में भारतीय तट रक्षक बल ने मुंबई से 100 समुद्री मील दूरी पर 3 जहाजों को पकड़ा था। उन्हें निगरानी में लेकर उनसे पूछताछ शुरू हुई। इन 3 जहाजों के नाम हैं स्टेलर रूबी, एसफॉल्ट स्टार और अल जाफजिया। ये तीनों जहाज ईरान से संबंधित पाए गए और ये तीनों जहाज शिप टू शिप तेल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अमेरिका का संदेह है कि ये तीनों जहाज ईरान के हैं और इनमें तेल भरकर भारत को पहुंचाया जा रहा था, लेकिन भारतीय तटरक्षक बल ने अमेरिका से मिली सूचना पर निगरानी बढ़ाई और इन तीनों जहाजों को पकड़कर सीज करके भारत में मुंबई के समुद्र तट पर लंगर से बांध दिया गया है।
अब इन 3 जहाजों के बारे में भी जो अब तक सूचना मिली है वो ये है कि ये जहाज अपनी पहचान अपने आईएमओ नंबर बदलकर यात्रा करते हैं। अमेरिका की एक संस्था है जो इस तरह के तेल परिवहन पर ईरान से संबंधित इन 3 जहाजों को सीज किए जाने की सूचना खुद भारतीय अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर साझा की थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि थोड़ी देर बाद इस सूचना को डिलीट कर दिया गया। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है ईरान से संबंधित तेल जहाजों को पकड़ने की पहले सूचना दी गई, एक्स पर पोस्ट लिखी गई, उसके बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अब थोड़ा सा इन जहाजों के पकड़े जाने और इनके अवैध परिचालन के बारे में भी जान लीजिए। अमेरिका की एक संस्था है यूएस पीस अमेरिका का एक विभाग है यूएस ऑफिस फॉर फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। इस विभाग के जरिए इस तरह के अवैध समुद्री परिचालन पर नजर रखी जाती है। इस ऑफिस ने पिछले साल सार्वजनिक रूप से यह सूचना दी थी कि ईरान के कुछ तेल जहाज अपनी पहचान छुपाकर तेल परिवहन कर रहे हैं। उस वक्त अमेरिका ने इन तीनों जहाजों के जो नाम बताए थे उनके अमेरिका के इस विभाग ने उस वक्त इन तीनों जहाजों के नाम बताए थे ग्लोबल पीस, चिल 1 और ग्लोरी स्टार 1, और इन तीनों जहाजों के संचालन पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन इसके बाद जैसा कि संदेह है इन तीनों जहाजों के नाम बदलकर और जो जहाजों का एक नंबर होता है आईएमओ नंबर, उसे बदलकर तेल का परिवहन किया जा रहा था। अब तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि जिन जहाजों के नाम ग्लोबल पीस, चिल 1 और ग्लोरी स्टार 1 थे उनके नाम बदलकर ही स्टेलर रूबी, एसफॉल्ट स्टार और अल जाफजिया रख दिए गए और इनका जो आईएमओ नंबर है वो भी समान पाया गया है। यानी अमेरिका के विभाग ने जिन 3 जहाजों को उनके आईएमओ नंबर और उनके तत्कालीन नामों के साथ प्रतिबंधित किया था उन्हीं तीनों जहाजों में नाम बदलकर तेल भेजा गया था। और अब भारत के कोस्ट गार्ड ने, तट रक्षक बल ने इन तीनों जहाजों को सीज कर लिया है। इन तीनों जहाजों को पकड़ने के लिए कोस्ट गार्ड ने 55 जहाज और 10 से 12 विमान तैनात किए थे। इस निगरानी के बाद ही अमेरिका की सूचना के आधार पर इन जहाजों को पकड़ा गया है। फिलहाल ईरान ने इन जहाजों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत के मित्र देश ईरान से तेल खरीदना बंद करने वाले देश ने लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अब अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के दिशा निर्देश पर सेना से लेकर समुद्र तट तक, हमारी समुद्री सीमा तक सारा काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के इशारे पर करेगी? क्या हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी बाकी सरकारी इकाइयां, हमारा विदेश मंत्रालय सिर्फ हवलदार बनकर रह गए हैं कि जो हुक्म अमेरिका स्थित हमारे हेडक्वार्टर से मिलेगा उस पर अमल करना भारत की एजेंसियों का काम रह जाएगा?
देखना होगा आने वाले दिनों में ट्रेड डील के बाद और कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें भारत सरकार अमेरिका के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।